हैं कि किसी ज़माने में एक गांव में एक दरवीश रहते थे जो नहायत खुदा तरस, नेक और इबादत गजार थे। उनका दिन रात का मामूल ये था कि अल्लाह की याद में मशगूल रहते और लोगों को भी सिराती मुस्तकीम की नसीहत करते। गांव वाले उन्हें बहुत पसंद करते थे और उनसे मोहब्बत व अकीदत रखते थे। ये दरवीश नहायत सादा ज़िंदगी गुजारते थे। वो न दौलत के तलबगार थे और न किसी दुनियावी ख्वाहिश के। उनके पास जो कुछ भी आता वो ज़रूरतमंदों में तकसीम कर देते। यही वजह थी कि गांव के लोग उन पर अंधा एतमाद करते और हर मुश्किल वक्त में उनके पास दाह की दरख्वास्त लेकर आते। कहत का वाक़ा। एक दिन गांव में सख्त कहत पड़ गया। कई हफ्ते गुजर गए लेकिन बारिश का कोई नाम व निशान न था। ज़मीनें बंजर हो गईं, जानवर भूख से मरने लगे और लोगों के घरों में खाने के लिए कुछ न बचा। गांव वाले सख्त परेशान हो गए। हर तरफ मायूसी छा गई थी और लोग अल्लाह से दुआ करते लेकिन बारिश न होती। आखिरकार गांव के चंद बुजुर्गों ने मशवरा किया कि दरवीश के पास जाया जाए। सब लोग दरवीश के पास जमा हुए और उनसे अपनी परेशानी का जिक्र किया। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, हजरत, हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रहे हैं। आप अल्लाह के खास बंदे हैं, हमारी सिफारिश करें। अल्लाह से दुआ करें कि हम पर रहम फरमाए और बारिश नाजिल करे। दरवेश ने उनकी बात सुनी और मुस्कराते हुए कहा, अल्लाह तामिशा के बंदों को अपनी रहमत से नवाजता है और उन्हें अपनी बारिश से नवाजता है। बंदों की दुआएं सुनता है, लेकिन ज़रूरी है कि हम सच्चे दिल से इस पर ईमान रखें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। दरवेश की दुआ। दरवेश ने गांव वालों को सब्र करने और अल्लाह से रुजुआ करने की तलकीन की। फिर वो एक पहाड़ी की तरफ रवाना हो गए। गांव वाले हैरान होकर उन्हें देखते रहे और दिल ही दिल में दुआ करते रहे कि उनकी दुआ कबूल हो। पहाड़ी के ऊपर पहुंचकर दरवेश ने वज़ू किया और 2 रकात नमाज अदा की। नमाज के बाद उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाकर नहायत आजिज़ी से दुआ की, ऐ मेरे रब, तो सबका राज़िक है, तो हर चीज़ पर कादिर है। हम सब तेरे महताज बंदे हैं। हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा और हम पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। हमें इस कहत से नजात दे और अपनी बरकतों से नवाज दे। दरवेश की दुआ ख़त्म होते ही आसमान पर बादल जमा होने लगे। चंद लम्हों बाद तेज हुआ चली और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। गांव वाले ये मंजर देखकर खुशी से झूम उठे। सबने अल्लाह का शुक्र अदा किया और दरवेश की आजिज़ी और ईमान की तारीफ की। सबक। इस वाक़ये ने गांव वालों के दिलों पर गहरा असर छोड़ा। उन्होंने महसूस किया कि अल्लाह अपने नेक बंदों की दुआएं सुनता है और उनके वसीले से लोगों की मदद करता है। दरवीश की करामत ने गांव वालों को ये सिखाया कि ईमान, सब्र और आजिज़ी अल्लाह की रहमत को हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि अल्लाह पर कामिल भरोसा और उसके हुक्मों की पैरवी हमें मुश्किलात से निजात दिलाती है। नेक लोगों की सोहबत और उनकी दुआओं की अहमियत को कभी कम न समझें।